जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपाइयों ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। काशीपुर, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां श्री अग्रवाल सभा भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने को संकल्पबद्ध रहने का आह्वान भाजपा कार्यकर्ताओं से किया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन है। वहीं भाजपा नेता गुरविंदर सिंह चंडोक ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे, आजाद भारत में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए बलिदान देने वाले पहले राजनेता डॉक्टर मुखर्जी प्रेरणा के स्रोत हैं। तत्कालीन सत्ता के खिलाफ उन्होंने देश की एकता व अखंडता का बिगुल फूंका। राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू एवं कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। इसके लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। राष्ट्रीय एकता के लिए वे शहीद हो गए। ऐसे शिक्षाविद, प्रखर राजनेता डॉक्टर मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलकर ही राष्ट्र का कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। युवाओं को डॉक्टर मुखर्जी के त्याग और बलिदान से सीख लेनी चाहिए। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मेयर उषा चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता आशीष गुप्ता, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, गुरविंदर सिंह चंडोक, सुशील कुमार, इसरार अहमद, मिंटू चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की मूल जनसंघ के संस्थापक माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के मूल 6 कार्यक्रमों में से ये एक कार्यक्रम है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े भावपूर्ण तरीके से और सादगीपूर्ण यहाँ पर कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और एक ज्ञान उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया और एक भाव कि जिस भाव के लेकर उन्होंने बलिदान दिया था कि ये कश्मीर हमारा है। उन्होंने पूरे भारत में एक आंदोलन रचाया और कश्मीर में जाकर रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी हत्या कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर उस कश्मीर को पुनः भारत में पूर्ण विलय करने का कार्य किया है, आतंकवाद का वहाँ से सफाया किया है। तो इसीलिए आज यही हमारी श्रद्धांजलि है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के लिए कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बलिदान की याद करते हुए अपने देश के लिए समर्पण दें और हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सके, इसके लिए जो तन मन धन से हम कार्य कर सकें वो करें। भारत के योद्धा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के अवसर पर आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मना रही है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद थे और कोलकाता यूनिवर्सिटी के बहुत कम आयु में कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाइस चांसलर बनने के बाद उन्होंने समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ने का काम किया। जहां एक और हम देखते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ और पश्चिम बंगाल के अंदर उन्होंने बहुत कम आयु में एक समाज की सेवा करने का काम किया। जहां एक और मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियां पश्चिम बंगाल के विभाजन में काम कर रही थी, वहीं उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने काम किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से एमएलसी बनने के बाद देश की प्रथम सरकार में उद्योग मंत्री बने और जहां जब उन्होंने देखा कि ये नेहरू मंत्रिमंडल में जब राष्ट्र की बात नहीं हो रही है तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और बहुत कम समय में उन्होंने उद्योग मंत्री के रूप में पूरे देश के अंदर हस्तशिल्प जैसे, हथकरघा जैसे बहुत उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए निकले और जम्मू कश्मीर की लाल चौक पर भारत का झंडा फहराने के लिए वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ के
शेख अब्दुल्ला द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया बिना परमिट, क्योंकि वहाँ परमिट की आवश्यकता थी और बिना परमिट के वहाँ गए थे। तो वहाँ उन्हें एक कमरे में, कोठरी में बंद किया गया, उनके साथ प्रताड़नाएं दी गई, उनको दवाई दी गई और एक असामाजिक रूप से उनकी मृत्यु वहाँ पर हुई और उसका खुलासा वहाँ की सरकार ने नहीं किया। और वर्तमान तत्कालीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उनके कहने पर भी उनका खुलासा नहीं हुआ। उनकी जब बेटी ने जब इस मांग की कि मेरे पिताजी की जो है मृत्यु हुई है यहाँ पर, उसके लिए भी उन्होंने जो है इसको नहीं किया। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के अंदर धारा 370 को ख़त्म करने का काम किया है। इसके अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उनको पुण्यतिथि पर उनको बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। और वास्तव में ये गौरव है हमारा कि देश के अंदर जो पश्चिम बंगाल हमारे जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक छोटे से गरीब परिवार के निकल के आए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल चौक पर झंडा फहराने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उनका बलिदान हुआ, उसको हम याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। काशीपुर नगर मंडल की तरफ से अग्रवाल सभा में यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदर्श रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज पुण्यतिथि थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती आई है। इनका मुख्य एक कारण है कि यहाँ कश्मीर में जब 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान ये व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी जान का बलिदान दे दिया और उन्होंने कश्मीर में परमिट लगे, कश्मीर में 370 लगे, कश्मीर में 35 लगे, कश्मीर में उन्होंने अपना जाकर उस परमिट को तोड़ते हुए दाखिल हुए, जहां 44 दिन जेल में रहने के बाद श्रीनगर उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन में तय कर लिया था कि ऐसे सशक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे राष्ट्र के साथ प्रेम करने वाले चिंतक, ऐसे व्यक्ति के मन में जो भाव था, उस भाव को पूरा करने के लिए 2014 में हमारे मोदी सरकार ने आते ही ये प्रण किया था कि ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए 370-335 को हटाया, जिससे कि कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बन गया। और यही आज सब कार्यकर्ताओं के मन में भाव लेके सब कार्यकर्ता जा रहे हैं और हमारे राष्ट्र के लिए जो चिंतक, राष्ट्रवाद को अपने साथ लेके चलने वाले और इस राष्ट्र को अपना मानने वाले, अपना परिवार मानने वाले, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ये उनका बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है।